तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपके 8। हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं और साथ क्या करना है, उनके बीच में संबंध क्या करनी, सत्यता की जांच भी करनी की। जो हमने उत्तर निकाले हैं शून्यंक वो सही है या नहीं है। वैसे भी मैंने बताया था कि जो भी घात होती है कैसी होती है, हमेशा आपके देखो पूर्णांक में भी ध्यान देना, जो भी घात है वो आपके माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, लेकिन कभी भी आपके ऐसे नहीं होगी। तो आपको ध्यान देना है कि घात कैसी होनी चाहिए आपके पूर्णांक। क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन आ जाए कि घात कैसी हो, वो बोलना आपके कैसी होनी चाहिए आपके पूर्णांक में, मतलब माइनस में जा सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट हर एक को हल करना है। हर एक में देखो घात भी मिलेगी आपके, दो घात है, इसका मतलब उत्तर क्या आएंगे आपके, 2 उत्तर आएंगे। दोनों की हमें जांच करनी है। अब जांच करनी है तो जांच के लिए सूत्र है आपके, अब क्या सूत्र है आपके, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब होता है आपके शून्यांकों का योग। इसके बराबर होगा आपके माइनस का b बटा a। घंटा अभी मैंने पहले बताया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब दो माइनस का तो माइनस दे रखा है। अब आपके वहां पर b दे रखा है, b आता कहाँ है, b यहाँ आ रहा है, मतलब ये x के पास में। तो ये क्या है, b क्या है, x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक। जैसे भी था आपके क्लास 9th में कि x का गुणांक क्या है, कि ये x का गुणांक क्या है आपके a। तो बताओ यहाँ क्या आएगा आपके, यहाँ आएगा आपके x का गुणांक आएगा। अब यहाँ a रहा, अब a से गुणांक है, x² का गुणांक है, ये आएगा आपके x² का गुणांक। या तो ये लिखो या फिर शॉर्ट में ये लिखो माइनस का b बटा a। अब दूसरा है, दूसरी जांच जो आपको होगी वो है आपके अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या होगा आपके, अल्फा तो है पहला शून्यांक और बीटा है आपके दो शून्यांक। ये हो जाएगा आपके शून्यांकों का, ये क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, दोनों का गुणा हो रहा है। शून्यांकों का गुणनफल बड़ा सूत्र क्या है इसका ज्ञात करने का, c बटा a। और c क्या है, राशिफल जिसके पास x y z नहीं हो उसे कहते हैं अचल पद। क्या कहते हैं उसे, अचल पद। ये तो हो गया अचल पद। और a का मतलब क्या होता है, लिखवाया था मैंने, a कहाँ आया हुआ है, x² का क्या हो जाएगा आपके गुणांक हो जाएगा, ये वाला। तो जांच करने के लिए इन दोनों का प्रयोग करना है। अब आप चाहो ये दोनों लिखो या चाहो तो ये दोनों। अब हिंदी में लिखना आते लिख लो ये वाली ये लाइन, और इंग्लिश लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। हिंदी में लिखना हो तो शून्यांक का गुणनफल बराबर अचल पद बटा x² गुणांक। इंग्लिश में लिखना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अब a b c तो आपके यहाँ से निकालेंगे और लास्ट में क्या बचा आपके, ये वाला अल्फा बीटा, ये आपके उत्तर है। मतलब ये शून्यांक और कुछ शून्यांक कैसे देखो। सबसे पहले देखा है आपके 4x² प्लस 8x बराबर 0। हमारे पास x² भी है, हमारे पास x भी है, हमारे पास क्या नहीं है, तो c। तो जो शब्द पूरा ही हटा हुआ है कंप्लीट, उसका मान हमेशा क्या होता है आपके 0 होता है। तो बताओ इसके हिसाब से बताओ आपके a कितना है, ये तो है 4, b कितना है, हाँ ये हो गया। और c कितना है आपके 0। ये तो हमने निकाल दी ये वाले। अब ये निकाल ले, शून्यांक निकाल, कैसे निकाल देखो, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 4 का भाग दोनों में जा रहा है, इसमें 4 कैंसिल कर जाएगा, पीछे बचा x। 4 का भाग 8 रहता है 2 भाग बराबर 0। इसके 2 भाग कर देंगे, पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला। पहले ये लेंगे 4x बराबर 0, दूसरा इधर से लेंगे x प्लस 2 बराबर 0। अब ये गुणा है, इसमें हो जाएगा x का मान आएगा 0 बटा 4। तो x का मान हो जाएगा 0, इसके बाद क्या आता है 0। ये हो गया आपके पहला शून्यांक, या फिर उसे अल्फा भी कह सकते हैं। अब इधर से ये प्लस का है, इसको उधर भेज दो, इसमें हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया आपके बीटा, ठीक है, हो गया आपके बीटा का, या ऐसे कह सकते हो दूसरा शून्यांक कह सकते हो। अब हमें करनी है जांच। जांच में अभी बताई थी, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। कोई कहता है ये भारी है, ये लिख दो, शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, वो लिखो या फिर ये लिखो। अल्फा कितना 0, बीटा कितना माइनस का 0।
ये आगे क्या है आपके बराबर। अब है माइनस बी, माइनस का माइनस, बताओ बी कितना है 8, यहाँ से ये बी यहाँ बता ये कितना है 4, ये माइनस 2 हो रहा है 4 में 8 का भाग देंगे तो ये भी माइनस, मतलब जांच करते ही दोनों क्या होने चाहिए आपके बराबर। ये तो हुई हमारी पहली जांच योग की। दूसरी जांच क्या है गुणा करने की। दूसरी जांच क्या है अल्फा इनटू बीटा बराबर माइनस क्या है सी बटा ए। अल्फा कितना 0, बीटा कितना है माइनस का 2, सी कितना है 0 बटा 4। इस संख्या को 0 से गुणा करते थे क्या थे भाग दो 0। ये दोनों बराबर है, वैसे आप ये दोनों क्या आने चाहिए आपके बराबर भी आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इससे देखो 2 विधि किससे कर सकते हो आप, चाहो तो या तो करो गुणन विधि से, बताया कौन या गुणा करने पर कितना जोड़ने पर कितना। अब एक विधि और विधि जो मैंने जो पहले बताया गुणन विधि, उससे भी कर सकते हो। तो 4 का गुणन कितना होता है आपके 2 और ये कितना होता है आपके 1, यहाँ है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। 2 को गुणा करेंगे 2x से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। ये कितना है 2 दूनी 4। अरे सूत्र है इसका, क्या सूत्र है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये लगता है तो ये हमारे पास a स्क्वायर कुछ देर क्या टोटल क्या हो ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब है प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर लगा हुआ होल स्क्वायर क्या हुआ, यही नंबर कितनी बार है 2 बार है, तो हम लिखेंगे ऐसा 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। या तो कर ऐसे या कैसे कर सकते हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपके माइनस क्या दे रखा है 4x प्लस 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे पहले इंटू 30 गुणा करो कितना आएगा 4। ऐसे कौन सा गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी 4, 2 दूनी 4, ये भी 2 और यहाँ भी 2। ये जो है नंबर हटा दो। अब यहाँ प्लस है, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, तो दोनों किसके आएंगे आपके माइनस के आ जाएंगे। या तो कर लो ऐसे सवाल को, या कहते थोड़े कर लो। अब ये वाला यहाँ आगे 4, यहाँ प्लस है तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस। यहाँ मैं दोनों किसका आगे माइनस के, यहाँ 4x स्क्वायर यहाँ आएगा प्लस का 1, दोनों क्या कॉमन आ रहा है 2x, 2 से 2 कट गया x, 2 का बाद 2 4 भी खाता है 2 बार x का x यहाँ रहता पूरा पूरा 1 बार। अब ये जो चिन्ह है यहाँ आएगा और दोनों कोई संख्या कॉमन नहीं है, क्या मानेंगे 1, ये आ जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 1। 2x माइनस 1 तो आगे आप कॉमन पीछे कितना बच गया आपके 2x माइनस 1। या तो करो ऐसे या कर लो ऐसे, ये तो पूर्ण वर्ग विधि है और ये वाली आपके है गुणन विधि। दोनों में से कोई विधि करो आपके उसका एक ही आएगा, ये वाला क्या 2x माइनस 1। तो चाहो ऐसे कर लेना, चाहो तो ऐसे कर लेना। अब इसको 2 पार कर देंगे। पहला ये वाला क्या लेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी क्या आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। जब भी गुण विधि का क्वेश्चन होता है हमेशा उसके जो दोनों तरफ मान आएंगे जैसे आएंगे। ये माइनस का है तो हो जाएगा आपके प्लस में, ये को उधर भेज दिया गुणा में तो x का मान जाएगा 1/2 और ये क्या कहलाएगा आपके अल्फा। अब इसी प्रकार सेम x का मान यहाँ कितना होगा 1/2, ये भी क्या है बीटा सेम, माइनस का है तो प्लस में गुणा है तो भाग सेम ही आएगा। दोनों सेम उत्तर है तो यहाँ भी उत्तर सेम आएगा। अब बताओ a कितना है, a b c कहाँ देखेंगे यहाँ 4, a 4, b कितना 4 कैसा 4 माइनस का, c कितना 1। अब करेंगे हम जांच पहली जांच ये वाली अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा कितना ये है अल्फा बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का माइनस। अब b कितना है 4, b है आपके 4 और यहाँ है प्लस 4 माइनस का है। ये रहा b का मान -4 और a का मान कितना है 4। अब आधा किलो कितना रहेगा 1 किलो और यहाँ पर 4/4 कितना रहेगा 1।
नहीं तो फिर कॉमन लसम ले लसम को कर दो। सही 2/2 कितनी बार है 1। ये आधा किलो तो पहले एक बार आधा किलो और दूसरा कितने को साहब है 1 किलो। दूसरी जांच ये तो हुई आपकी जांच नंबर फर्स्ट। सेकंड जांच क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब अल्फा इंटू बीटा अब तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना दे रखा है आपके ये 1/2 और 1/2। अब है आपके सी का मान कितना है 1/4। ये तो है आधा किलो इंटू मतलब का आधा का हमने आधा कर दिया। हमें आधा किलो कोई चीज लेना है क्योंकि आधी मन दे दो लाइक पाव 1/4। यहाँ भी 1/2 दोनों सेम आने चाहिए। इसका मान दोनों क्या होंगे आपके सेम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये 6। ये दोनों सिंपल ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये किया था प्लस जैसे हमने किया दूसरे में विधि से गुणा करने पर ये जोड़ने पर ये उस विधि से करना है। तो याद रहेगा 6 12 तो कितना होगा गुणा करने पर 12 घटाने पर 1 तो कितना होता है 3 चौक 12 आएंगे। अब यहाँ माइनस है तो 1 माइनस का 1 प्लस का यहाँ माइनस है तो ये तो आएगा माइनस का और ये आएगा आपके प्लस का। ये हल कर लेना आपको आराम से कर सकते। जैसे आपने ये किया था यहाँ पे किया था सेकंड वाला तो ऐसे करना है। इसका बराबर क्या आएगा 4×3 गुणा करने 12 घटाने पर यही वापस 4×12 ही आएंगे वापस। अब आपके यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की ये हटाएंगे और इसका यूज कर लेंगे फिर हल कर लेना आराम से। ये दो थोड़ा अलग है ये बता दूं। और ये वाला पहला नंबर 4 क्या दे रखा है आपके x² - 15 बराबर यहाँ मानना 0। इसको तो काम से कर लो तो x² मान क्या आएगा आपके 15 स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लग जाएगा आपके अंडर साथ में लगेगा प्लस और माइनस दो चिन्ह लगाने प्लस भी लगाना और माइनस भी लगाना तो मतलब दो उत्तर है यहाँ। x का मान क्या है प्लस में √15 भी है और x का मान माइनस का √15 भी। अपना प्लस क्यों लगाया बताओ क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना उत्तर आता है आपके 4 और -2 का स्क्वायर करूँ तो कितना आता है 4। अगर मैं वापस 4 का वर्गमूल निकालूं तो अब मुझे क्या पता है कि वो 4 वर्गमूल निकालेंगे और उत्तर जो आएगा 2 किसका है वो प्लस का आएगा या फिर माइनस का। हम क्या करेंगे ऐसे वर्गमूल निकालेंगे साथ में लगा देंगे मतलब 2 क्या है प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी क्योंकि 2 का वर्ग करते थे तो 4 आता है -2 का करेंगे तो भी 4 ही आएगा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ऐसे -2 × -2 गुणा करते 4 आता है माइनस प्लस। तो हमें क्या पता वो 4 हमने जो गुणा किया था वो प्लस का था या फिर माइनस का था। वापस निकालेंगे 4 से 2 तो 2 प्लस का भी हो सकता है और माइनस यहाँ इसीलिए यहाँ प्लस भी लगाते हैं और माइनस लगाते हैं। फिर ये समझ नहीं है कि ये कैसे निकाला तो एक तरीका और भी ये चीजें निकाल लेंगे। कौन तरीका है वो जैसे आपके दे रखा है t² यहाँ लिखो अलग से ताकि आप वो जगह तो वो भी लिख सकते हो। अब इस पर तो है आपके वर्गमूल ऑलरेडी उस पर स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ 15 का वर्गमूल होते नहीं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर √15 का कर देंगे स्क्वायर। दोनों स्क्वायर बीच में कौन सा है माइनस का है क्या करेंगे इसको एक बार तो लिखेंगे इसको प्लस में और एक बार लिखेंगे दोनों को माइनस में लिखेंगे। अब बराबर 0। अब 2 भाग हो गए पहला ये वाला प्लस का है तो उधर भेज दो किसमें हो जाएगा माइनस में और माइनस में उधर भेज किसमें हो जाएगा प्लस में। उत्तर ये प्लस का और एक माइनस और टी लिख दिया लास्ट का सवाल है टी लिखने का टी लिख x है x लिखो y लिखो z है तो z लिखो t है तो t लिखो लास्ट पे t लिखा हुआ है इस बार में x लिख दिया। तो x का वैल्यू क्या आएगा या तो आएगा प्लस में 15 या आएगा आपके माइनस में 15। प्लस में या तो करो ऐसे प्लस 15 माइनस 15 या फिर ऐसे करो सिंपल उधर भेज दिया स्क्वायर हट गया लग गया अंडरवुड एक प्लस में आएगा और एक क्या आ जाएगा आपके माइनस में। ये तो आएगा आपके अल्फा और ये क्या आ गया आपके बीटा। अब बताओ a कितना याद है बताओ a कितना a हो गया आपके 1। बताओ b कितना -15। अगर स्क्वायर के पास होता है a x के पास होता है b यहाँ कहाँ x है तो 0 c का मान कितना -15। जिसके पास x y z नहीं हो उसे बोलते हैं c। अब सबसे पहले जांच करेंगे हम पहली जांच उत्तर क्या है याद करने का
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, या वो लिख लो। अल्फा कितना, अल्फा है आपके अंडर रूट का 15, बीटा है आपके माइनस के अंडर रूट 15, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 0, ए का मान कितना दे देगा 1, ये प्लस का और माइनस कट गया, कितना है 0, और यहाँ भी भाग देने पर क्या आता है 0। ऐसे 0 ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है, वो तो हमने यहाँ चिन्ह था लिख दिया, वरना 0 ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा कितना अंडर रूट का 15, बीटा कितना माइनस अंडर रूट 15, ये माइनस बाहर है अंदर नहीं है, और सी का मान कितना है -15, ए का मान 1, दोनों 15 × 15 कितना होता है 225, बाहर माइनस 225 का ऋण कितना होता है 15, यहाँ भी 15, जांच करेंगे तो दोनों आपके एक क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5, x² माइनस अंडर रूट का 3 प्लस 1, यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 3, x बन से क्या गुणा करने पर अंडर रूट 3, और अगर जोड़ कर देने जोड़ने पर कितना आता है अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाए, तो कौन सा बताओ अंडर रूट 3 एकम अंडर रूट 3, इन दोनों को गुणा करते तब क्या आता है अंडर रूट 3, दोनों को जोड़े तो प्लस ये आता है, क्या आता है। फिर भी हमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो तब हो जाएगा आपको। x² माइनस को से गुणा करो क्या आएगा अंडर रूट 3 है, प्लस माइनस माइनस को से गुणा करो क्या आएगा x प्लस अंडर रूट 3, या फिर ये लिख लो, ये लिख लिया। अब यहाँ प्लस है तो क्या होगा, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के, यहाँ माइनस है तो दोनों किसके आ जाएंगे, तो आप ये दोनों लिखना है, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा ये वाला, या 10 से टुकड़े लिख लो या फिर पोस्टर खोल लो, एक ही बात है। तो हमने क्या है सिंपल किया, टुकड़े नहीं करने हैं आपको, तो सिंपल क्या करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, ये आगे नंबर। इसमें आप क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x दोनों में से लिए, तो x आएगा माइनस आप क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट का 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो चिन्ह ये माइनस का चिन्ह है वो यहाँ आता है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम एक लिखेंगे, x का x प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा आपके अंडर रूट का 3। अगर टुकड़े सही है तो दोनों आपको सेम मिलेंगे, सेम है तो यह आएगा x माइनस अंडर रूट 3, पीछे बच गया आपके x माइनस 1, इसको 2 बार कर देंगे, ये पहले ये वाला माइनस में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस में है ये किस माइनस में है उधर किस में हो जाएगा प्लस में, ये तो हो जाएगा आपके अल्फा और ये क्या हो गया आपके बीटा, दोनों आगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे a, बताओ इसमें a कितना है 1, बताओ इसमें b कितना है अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस का अंडर रूट 3 और क्या है ऐसा, ये लिख दो ऐसा लिख दो पूरे। अब बताओ c का मान क्या हो जाएगा आपके अंडर रूट, आप चाहो तो दोनों को माइनस में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे जांच, जांच नंबर फर्स्ट क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अब आपके अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है आपके अंडर रूट का 3, बीटा कितना दे रखा है प्लस का 1, माइनस का माइनस, b का मान कितना दे रखा है, b का मान ये है पूरा, याद रख लो ये माइनस मैंने यहाँ का लिखा है। अब b का मान भी क्या है माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा क्या आएगा आपके ये पूरा कंप्लीट, बटा क्या आएगा ये तो है अंडर रूट 3 प्लस 1। अब किसी में a का भाग देते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का ही आएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 दोनों एक हो गया। अब है आपके दूसरी जांच, दूसरा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। अल्फा कितना है ये रहा, बीटा कितना है 1, c कितना है अंडर रूट 3 और ये कितना है 1, गुणा करो यहाँ कितना आता है अंडर रूट 3, 1 का भाग दो तो भी अंडर रूट 3।